हाँ, बहुत मेहरबानी शाहिद हसन साहब, आपका इंतहा दिलजान से मशकूर हूँ। पहले बात तो ये है, सारे दुनिया को मर्दों को चैलेंज करता हूँ। जब मर्द उसको बोलते जो मर्द मर्द से मुकाबला करते, जो औरत के मुकाबले में मर्द आ जाते हैं ना, तो वो औरत की जूती से भी नीचे गिर जाते, वो औरत की जूती के बराबर भी नहीं होते। मैं दोबारा ये लफ्ज कह रहा हूं, पूरा पाकिस्तान के मर्दों को कहता हूं कि औरतों के साथ बराबरी करना ये मर्दानगी नहीं है। एक बात। दूसरी बात है, वो तो मर गया, मरे हुए मैं उसको कुत्ता कहूंगा, उस मरे हुए कुत्ते पर हम क्या ये बात करें? आपको ये राइट किसने दिया? क्या खूबसूरती जुर्म है? क्या किसी को अच्छा वजूद शक्ल अल्लाह ने दिया था तो ये जुर्म है? दूसरी बात कि भाई अगर आपको पसंद था, आपके माँ होंगे, आपके बाप होंगे, आपके बहन होंगे, आप जो हम मुसलमान हैं, इंसान है, हमारे एक रस्म और रिवाज है, माशरा है, उस हवाले से आप उसको मजबूर करते, और अगर वो आपके नसीब में होता तो मिलता तो बिस्मिल्लाह, न होता तो चुप करके बैठ जाते। क्या पूरे पाकिस्तान का और दुनिया में खूबसूरती खत्म हो गया? आपको ये राइट कैसे दिया? चाहिए तो आपने उसका पूरा जिंदगी तबाह बर्बाद किया। जब से वो जिंदा है, उसी तरह दुनिया का कोई भी डॉक्टर उस लेवल पर उसको नहीं ला सकता है जिस लेवल पर वो था। वो सिर्फ जिंदगी गुजारेगा, वो जब भी शीशे के ऊपर जाएगा वो रोज मरेगा। रोज जब अपना खूबसूरत चेहरा उसी तरह देखेगा और उसको याद आएगा, वो बेचारा रोज मरेगा। उसके बहन भाइयों पर क्या गुजरेगा? अगर उसका कोई मंगेतर या मेहमान भाई होता तो उसके ऊपर क्या गुजरेगा? अब तुम्हारा तो इतना टाइम था। दूसरी बात, पुलिस ने भी गलत किया। क्या वो इतना बड़ा दहशतगर्द था कि इन्होंने उसको खामा मारे? मैं फिर कहता हूं, छोटा सा मुंह बड़ी बात करता हूं, पूरा पाकिस्तान के जज साहबान से मैं जोली पे ला के दरखास्त करता हूं, पुलिस अफसरान से, इस किस्म की हरकत करने वाला बंदे को कम अज कम उस इलाके के किसी बड़े चौक चौराहे में उसके पांव में रसा डाल के और 2-4 दिन उसको उल्टा उधर लटका के, बाकी सजा बाद में मिलता रहेगा, ताकि ऐसे बेगैरत और ऐसे बेईमान के लोग देखता रहे, उसके ऊपर लानत भी भेजता रहे और उसके ऊपर 1-2 लानत वाला पत्थर भी उसको मारता रहे। भाई एक औरत अब जब वो ऑन ड्यूटी है, वो हॉस्पिटल में आए दूसरों का जिंदगी बचाने के लिए, ड्यूटी करने के लिए, और उसको खैर खबर नहीं है, और तूने जनाब वहां पर चुप करके जनाब तुमने वार किया। चुप करके वार तो मर्द भी करे तो उसको मर्दों में शामिल नहीं करते, उसको दुनिया के थर्ड क्लास बेगैरत लोगों में शामिल हो जाते। ये तुम्हारा काम है कि तो हॉस्पिटल के अंदर जाके और तुमने जनाब उसके ऊपर तेजाब डाले। तो मैं इसके पुरजोर मजम्मत करता हूँ, शदीद मजम्मत करता हूँ, और ऐसे लोगों को जिधर भी यार कहते, इसको जनाब जिस शख्स ने किसी अगले पर पेजाब फेंक के, चाहे वो जिंदा रहा है, उसके लिए सजाए मौत होना चाहिए, ताकि उसको पता चले। और अगर वो जिंदा रहा है तो उसके मुंह पर भी इसी तरह तेजाब डालना चाहिए। हमारा आईन में, कानून में तरमीम होना चाहिए, उसके ऊपर भी ऐसा तेजाब डालो ताकि उसको भी पता चले कि दूसरा के शक्ल बिगाड़ने। ओ भाई, शक्ल जो होता है ना, हर इंसान के, मर्दों औरतों, उसके शक्ल में अल्लाह का नूर है। हम अलिम फाजिल लोग नहीं है, बड़े अलिम फाजिल लोग हैं। मैं बात करता हूं, हर इंसान के चेहरे में अल्लाह का नूर है। उस नूर को अगर हमने खुद खराब और बर्बाद किया तो ये कसूर हमारा है, ये जुर्म हमारा है। कि अगर हम गलत काम करते हैं, रिश्वत लेते, झूठ बोलते, क्या नाम है वो, क्या उसको बोलते, सूद करते या मुनाफिकत करते, तो अपना चेहरे हमने खुद बिगाड़ा हुआ है। अगर हम इंसान रहे तो हर इंसान के चेहरे में अल्लाह का नूर है। एक इंसान जब दूसरे के सामने बैठ जाए, वो कोई जरगा हो, कोई मरका हो, कोई बात हो, तो अल्लाह परवरदिगार उसको इज्जत देते, बशर्ते कि हम अल्लाह में अकल दे। लेकिन ये हमारा माशरा जाके रहे। एक पॉइंट आपको और बताता हूं, हमारे जो आलिमी दीन है, मैं बहुत माजरत के साथ आज जोड़ के उनसे दरखास्त करता हूं, हमारा आलिमी दीनों ने दीन का काम छोड़ दिया। फिरकारियत, वो फिरकावारियत में बांटे हुए। खुदा के लिए जुमे वाला दिन आम दिनों में ऐसे इंसानियत पे तकरीर करो,
ایسے حالات پر تقریر کرو، معاشرہ بگڑتا جا رہے، تباہ و برباد ہوتا جا رہے، لاقانونیت کی طرف جا رہے، وحشیت کی طرف جا رہے۔ تمام ہر فرقے کے عالم دینوں کو میرا درخواست ہے، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن ان کو چاہیے کہ حکمرانوں کو بھی تنبیہ کرتا جائے، آپس میں بھی ایک دوسرے کی اصلاح کرتا جائے، اور یہ نفرت انگیز تقریر ختم کر دے، اور عوام کو، معاشرے کو اپنا ذمہ داری پورا کر کے اس قسم کے باتوں کو آج کے بعد خدا کے لیے اس جمعے سے شروع کرے، اپنا تقریر کا ایجنڈے کا ایک حصہ بنا دے۔ ہر مولانا صاحب اس پر تقریر کرے کہ ہر آدمی اپنا ذمہ داری اور رول پورا کرے اور ادا کرے۔ بس اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔